अभी 4-5 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि स्मैकडाउन से रिलेटेड एक चीज़ है जो कि मैं आपको बताऊंगा नहीं, और नहीं बताऊंगा तो फिर उसके बारे में कुछ बता भी नहीं सकता। तो अब बता रहा हूँ वो चीज़, और वो ये है कि आज की स्मैकडाउन के बाद ही WWE ने अगली स्मैकडाउन भी टेप कर ली, क्योंकि सऊदी अरेबिया WWE को जाना है तो फिर वहां पर जाके कर नहीं सकते, तो पहले से उनको स्मैकडाउन को टेप करना था। मैं ये चाह रहा था कि स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, तो अभी स्पॉयलर्स थोड़े बहुत देने के बाद भी बहुत कुछ बचेगा अगली स्मैकडाउन के लिए, और आज की वीडियो बहुत क्विक वीडियो होने वाली है। देखो स्मैकडाउन के बाद ना, क्योंकि सारे के सारे सुपरस्टार थे, क्योंकि रोमन रेंस और जॉन सीना थे, तो ये सारे भी अगली स्मैकडाउन में आपको दिखेंगे। और सोलो सिकोवा और जॉन सीना का तो इतना खतरनाक सेगमेंट हुआ कि सोलो सिकोवा ने माइक पर भी बोला भाई, और माइक पर सोलो सिकोवा ये बोलते हैं कि मेरे को ट्राइबल चीफ से ऑर्डर मिले हुए हैं, और ऑर्डर ये है कि जॉन सीना को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देना है इस माइक्रोफोन से और इन सारे लोगों से जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये रेफरेंस था जो हमने आज स्मैकडाउन में देखा ना, तो उसी का रेफरेंस जो है अगले स्मैकडाउन में भी कंटिन्यू होगा। और सोलो सिकोवा के बोलने के बाद जो डिस्ट्रॉय किया जॉन सीना, तो पहले कहते हैं अरे भाई तू बोलता भी है, और उसके बाद उन्होंने बोला हर कोई तेरे को सोचता है कि तू एनफोर्सर है, तू ऐसा है वैसा, लेकिन मैं तुझे बता देता हूँ तेरे को यहाँ पर अगर जॉब मिली है ना तो वो रोमन रेंस की वजह से मिली, अपने कजन की वजह से मिली। और साथ में उन्होंने AEW नेम टैज का भी नेम लिया, जो कि पहले बहुत पहले WWE में थे, लेकिन अभी आपको पता है टैज नाम से वो होते हैं, मतलब AEW में काम करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि तू उसका रिप ऑफ है, ऐसा करके जॉन सीना वहां से गए। और भाई जॉन सीना सच में लग रहे हैं जीतने के मूड में, क्योंकि वो जाने के बाद अपनी टोपी वोपी सब कुछ फेंकने के बाद दोबारा से रिंग में आया, और वहां पे आके उन्होंने अपना फिनिशर मारा सोलो सिकोवा को। बेचारा सोलो सिकोवा कुछ कर भी नहीं पाया ना, उसको कोई बचाने के लिए आया। तो जॉन सीना ने स्टेटमेंट दिया ये वाला। अभी वो पिट गए थे भले स्मैकडाउन में, लेकिन नेक्स्ट स्मैकडाउन में वो कुछ करेंगे। और इवन बैक स्टेज से भी कुछ ऐसा है जो कि अभी आपको वैसे पता नहीं चलता, क्योंकि जो चीज़ अरीना में टेप होती है वही पता चलती है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग दिखाया WWE ने क्राउन जूल के सोलो सिकोवा और जॉन सीना के मैच से पहले। और कल जैसे मैंने आपको बताया भी था कि इंडिया गेट पर हम सारे लोग मिलने वाले हैं, तो वहां के लिए क्या कंटेंट शूट हुआ है वो सब भी आपको पता चल जाएगा। आज ट्विटर पे आ जाना, #search4merch, इतने सारे ट्वीट्स 7:30 बजे आना, इतने सारे ट्वीट सब कुछ करना है भाई, और लाइक्स वाइक सब कुछ करना है, जिसको जितना टैग करना हो। और मैंने बताया भी है जो ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा उसको तो मैं अपनी तरफ से मर्चेंडाइज देने वाला हूँ। अगेन ये सिर्फ मर्चेंडाइज के लिए नहीं है, इंडिया की तरफ से अपनी वॉइस रेज करने के लिए। तो कल बहुत सारे लोग नहीं भी मिल पाए थे, तो मैं यहाँ से ही बोल देता हूँ भाई कि वो जगह ही ऐसी थी कि मिल नहीं पाए थे, तो DM करके मुझे बता भाई हम आए थे, आप तो दिखे ही नहीं कहीं पे, तो उसके लिए सॉरी। अगली बार से कोई लोकेशन सही से कर लेंगे, क्योंकि इंडिया गेट बहुत ज़्यादा भाई भीड़ वहाँ पे माहौल होता है। बट कोई बात नहीं, जो लोग आए उनको तो पता ही है क्या हुआ, और जो नहीं आए वो फिर आप पार्टिसिपेट कर लेना ट्विटर पे, और जो लोग आए हैं भाई वो तो होंगे ही। और आज ये स्मैकडाउन के जो टेप वाला सेगमेंट था उसमें एक और चीज़ बताया था, LA नाइट और रोमन रेंस भी थे। और क्या हुआ पता है, सबसे पहले तो LA नाइट ने यहाँ पर भी डिस्ट्रॉय कर दिया बिल्कुल बुरी तरीके से रोमन रेंस को। इस बार थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हुई, ऐसे मार बजाई ज़्यादा कुछ नहीं हुई, क्योंकि LA नाइट बातें बोलते हैं रोमन रेंस के बारे में। तेरे को लगता है कि तू अनबीटेबल है, तू सबको हरा के आया है, लेकिन अब तू मेरे पास आया और मैं तुझे बता देता हूं कि मैं कुछ फिनिश नहीं करना चाहता, आई एम हियर टू स्टार्ट समथिंग। मतलब सब लोगों को लग रहा है कि ये रोमन का रेन एंड करेगा, इसलिए ये फिनिश होने की बात हो रही है, लेकिन मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। और मैं क्या स्टार्ट करूंगा, LA नाइट एरा को। तू अमेजिंग है, तूने बहुत अच्छा काम किया, तू मेगा स्टार है, लेकिन तू मेगा स्टार सिर्फ तभी है जब तक तेरे पास ये अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है। मुझे देख, मैं हर दिन जीता हूं एक मेगा स्टार की तरह। और बी केयरफुल, क्योंकि क्राउन जूल में एक चुटकी बजाते 1 सेकंड्स में तेरे पास से जो चैंपियनशिप है वो जाने वाली है। रोमन रेंस थोड़े से ना ऐसे गुस्से में आ जाते हैं इस चीज़ को देख के कि भाई धक्का मुक्की करने लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ पे ऑफिशियल्स वगैरह आते हैं, इन्होंने सेपरेट किया। और जब रोमन रेंस जा रहे थे ना तो उनके पीछे पीछे LA नाइट भी चलते हैं, तो डेफिनेटली बैक स्टेज भी कुछ इनके बीच हुआ है। तो मैं आपसे जो कह रहा हूँ कि स्पॉइलर होते हुए भी सारा स्पॉइलर नहीं है, तो कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि जब स्मैकडाउन का शो हम लोग देखेंगे तभी पता चलेंगे। और गाइस लास्ट टाइम रिमाइंड कर देता हूँ, सारे के सारे लोग अभी आ जाओ ट्विटर पे, जो ट्वीट्स होंगे सबको रीट्वीट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करना है, जितनी ज़्यादा एंगेजमेंट होगी उतना फायदा होगा #search4merch को। और जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे डेफिनेटली उनका ये टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं जाने वाला है, और बाद में चीज़ें होंगी उसके लिए यू विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो लिंक ट्विटर का है डिस्क्रिप्शन में। छोटी सी वीडियो थी ये वीडियो गाइस, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।